अपनी कक्षा को शुरू करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, जैसा कि गायत्री का वैज्ञानिक आधार और गायत्री के प्रत्यक्ष चमत्कार। यह विषय अपने आप में बहुत गूढ़ भी है और बहुत सरल भी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो यह मंत्र सार्वभौमिक मंत्र है और आज पूरी दुनिया इसे स्वीकार कर चुकी है। वैज्ञानिक बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि यह एक सार्वभौमिक मंत्र है और विलक्षण प्रतिभा का अनुदाता भी है। हम कह सकते हैं कि बहुत सारे सृष्टि में मंत्र है, क्योंकि यह मंत्र वेद मंत्र है और ऋग्वेद से यह लिया गया है। और हमारे चारों वेद में स्वर्णिम और शिरोमणि हम कह सकते हैं ऋग्वेद को, जिसमें से यह मंत्र है। और इसके एक एक शब्द ऐसे गुच्छकों की भांति गुथे हुए हैं जिनका अलग अलग बहुत ही विस्तार पूर्वक एक प्रभावशाली छाप छोड़ती है। अब हम इसे कैसे करते हैं? जब हम गायत्री मंत्र की चैंटिंग करते हैं, युवा जानते हैं कि हम जब इसे अनवरत अभ्यास के द्वारा लाते हैं अपने अंदर, तो यह हमारे शब्द गुच्छकों में विस्तार लाता ही है, साथ ही हमारे शरीर में जो षट चक्र है उन चक्रों को ये प्रभावित और पल्लवित करता है। प्रभावित इस तरह करता है कि जैसा हमारा पूरा शरीर है, इसमें यहाँ पर ब्रह्मरंध्र और नीचे मूलाधार, और ये षट चक्रों का क्रम अनुसार है ऐसा क्रम जिसमें कि रसास्वादन अंदर की अंदर शक्तियों को जागृत करता है। जब हम मुंह से बोलते हैं मंत्र को और जिसका कि ध्वनि तरंगे स्थापित होती हैं और यह जिह्वा जो हमारी तालू से टकराती है, तो हमारे अंदर के 75 लाख ऐसे गुच्छकों में इसका वर्चुअल एक सेक्रिएशन होता है, जिसे हम ध्वनि तरंगों का विज्ञान से समझ सकते हैं। अगर हम वैज्ञानिक भाषा में देखें तो जैसे रॉकेट को अगर हम पृथ्वी से भेजते हैं और ऊपर भूमंडल से जब ये ऊपर उठता है, तो अलग अलग जगहों में एक क्रम के अनुसार वर्तुअल गति से ये केंद्र स्थापित करता हुआ और अपने कार्य करके समय पर वापस आता है। वैसे ही जब हम ये मंत्रों को करते हैं, जिस भाव संवेदना से वो भाव संवेदना चक्रों के माध्यम से उठ करके ये ब्रह्मांड के अनंत शक्तियों में भेजा जाता है और वहां से फिर ये उसी प्रकार की अनंत संभावनाओं और पॉजिटिविटी के साथ पुनः ये हमारे अंतःकरण में प्रवेश होता है। इसलिए हमें वैसे लाभ इसके दिखाई पड़ने लग जाते हैं। क्योंकि आज के युग में अगर हम बात करें तो नासा के वैज्ञानिकों ने एक नाद की दी हुआ बहुत सारे मंत्रों का उन्होंने परीक्षण किया और उसने पाया कि जो गायत्री मंत्र है इसका संप्रेषण डायरेक्ट सूर्य से होता है। क्योंकि यह सविता का मंत्र है, तो इन्होंने इसे रिसर्च के द्वारा सिद्ध किया कि जैसे ही गायत्री मंत्र बोले तो वहां से संप्रेषण स्टार्ट होता है। और व्यक्ति कहीं भी अगर साथ नीचे भी चला जाए और बैठ करके वहां पर अगर गायत्री मंत्र जपता है, तो वो शक्तियां उसे चिरती हुई, बाधाओं को पार करती हुई चेतना जगत में प्रवेश करती हुई हमें प्रकाशित करती है और ऊर्जावान बना जाती है। हमारे अंदर जैसे ऊर्जा का केंद्र हम जानते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का केंद्र है, वैसे ही हमारे अंदर भी अनंत संभावनाओं का ऊर्जा का केंद्र रहता है। बरसते शर्त यह रहती है कि हमारी भाव संवेदना किस प्रकार की है, और यह भाव संवेदना डिपेंड करती है कि उस प्रकार की श्रद्धा और हमारी जुझारूपन, हमारी शक्ति जिस भाव से हम उसे बुलाना चाहते हैं। जैसा कि अगर हम देखें कि विद्यार्थी जगत के व्यक्ति अक्सर ये सोचते हैं कि हम इस मंत्र को ही क्यों करें। तो इसके लिए अमेरिका से डॉक्टर हेलिंगस्टन ने एक रिसर्च किया था कि बहुत सारी मंत्रों को उन्होंने अभ्यास में लाया, लेकिन जो गायत्री मंत्र था वो 1,10,000 पर सेकंड पावर ध्वनि तरंगों का हुआ इसमें। तो इतना ज्यादा में वाइब्रेशन और मंत्रों में नहीं है। तो जब ये इतना वाइब्रेशन होता है तो एक वर्तुअल आकार का ओरा हमारे अंदर चारों ओर से घिर जाता है।
और उसका परिणाम यह होता है कि सविता का ध्यान तो सकारात्मक चीजें देता ही है, हमारे अंदर सूक्ष्म कोश को जागरण होता चला जाता है। उससे हमारे अंदर बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं और हम श्रेष्ठ मार्ग के अनुगामी बन जाते हैं। तो हम जानते हैं कि हम मैस लगाते हैं तो सूत्रों की आवश्यकता होती है। अगर अध्यात्म जगत में हम प्रवेश करना चाहते हैं तो मंत्रों की आवश्यकता है, क्योंकि कम समय में हम अधिक लाभ भी इसमें प्राप्त कर लेते हैं। बहुत सारे ऋषियों ने जब इसे अन्वेषण किया, तो हम पीछे की ओर जाते हैं तो विश्व के मित्र कहे जाने वाले विश्वामित्र ने अनंत शक्तियों का भंडार इस मंत्र को प्रतिष्ठापित किया और एक अलग ही लोक की स्थापना करने में वे सक्षम हो गए थे। जबकि और सिद्ध दात्री यह मंत्र और मंत्र सृष्टि में उन्हें दिखाई नहीं दिए। और अक्षय भंडार, ऊर्जा का भंडार, यह मंत्र हमारी कामधेनु भी है, क्योंकि यह मंत्रों का राज है। तो इसमें वह अनंत संभावना मिलती है। कामधेनु आप इस प्रकार कह सकते हैं जैसे कि कामधेनु गाय अगर हो आपके पास, जैसे बृहस्पति के पास थी, तो वो जो चाहते थे वैसा उनके यहाँ हो जाता था। अगर बहुत सारी भीड़ है तो वैसा उनके लिए भोजन प्रबंध हो जाता था और वस्त्र आभूषण आ जाते थे। तो विद्या बुद्धि संग्रहित हो जाती थी, रिद्धि सिद्धि अपने आप आने लगती थी। तो यही गायत्री मंत्र भी उसी तरीके से हमारे अंदर भी स्थापित होकर हमें अनंत शक्तियां भर देता है। अब इसका माध्यम कैसे हम लें, अगर हम समझ सके कि ये प्रभावशाली तो है, लेकिन हम इसे करें कैसे, तो यह 3 चरणों में विभक्त किया जाता है। पहले है योग साधना के द्वारा। अगर व्यक्ति अपने जीवन को योग में आहार विहार के साथ नियंत्रित करता हुए चित्त शांत, बुद्धि सही दिशा में और ज्ञान और सद्विवेक की स्थापना करते हुए अगर यह मंत्र को करता है, तो उसके अंदर बहुत सारी अनंत संभावनाएं आती। दूसरा है ध्यान के द्वारा। हम ध्यान में विश्व शक्ति को आकर्षित करते हैं। उसके अंदर जैसा कि हमारे चुंबक में एक गुण होता है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव वो ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं, वैसे ही हमारे भी शरीर में 2 चुंबकत्व शक्ति रहती है। और जो रीढ़ की हड्डी हमारी मेन मुख्य आधार होती है शरीर का, उसके अगल और बगल 2 नाड़ियां होती है, जिसे हम ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी कहते हैं। और ये धनात्मक और ऋणात्मक भी हम इससे कह सकते हैं। तो इसमें शक्ति संचरण होती है और शक्ति फिर सुषुम्ना में प्रवेश करके तंत्रिका तंत्र में ये भेजा जाता है, जहां से व्यक्ति के विचारों में, हार्मोन में परिवर्तन दिखाया जाता है। और जबकि यह सिद्ध हो चुका है कि हार्मोन कभी भी औषधि और शल्य चिकित्सा से बदले नहीं जा सकते। यह हमेशा हमारी मन की प्रबल भावना, विचारना से इनमें सेक्रेशन होता है। बदलाव भी हो सकता है, घट सकते हैं, बढ़ सकते हैं और प्रभावी हो सकते हैं। हम जिस प्रकार का विचार करते हैं वैसे ही हार्मोन्स हमारे अंदर बदलते जाते हैं। तो जब यह ऐसा काम करता है कि सकारात्मक दिशा की ओर ले जाता है, पॉजिटिविटी लाता है, तो वैसे शरीर में वैसे परिणाम में बदलाव दिखाई देता है। हमारा चेहरा दमकता हो सकता है, स्किन में एक अलग सी चमक आ जाती है, स्वभाव बहुत मधुर सरल हो सकता है, मीठा हो सकता है, हम बहुतों के प्रिय बन सकते हैं और जो चाहे अद्भुत ज्ञान आ जाता है और आभासी शक्तियों की हमारे अंदर एक प्रबल संभावना बढ़ जाती है। आभासी शक्तियों से हम यहाँ तात्पर्य ये है कि कुछ ऐसा होता है कि हम कुछ सोच रहे हैं, जैसे एग्जाम दे रहे हैं तो हम बहुत सारी पढ़ाई कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि ये प्रश्न है, तो हमें वो दिखाई देने लगता है। यहाँ तक इस पर रिसर्च हुए हैं कि अगर ये सुबह की बेला में अगर उठ करके हम 3 से 4 बजे के बीच में उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त हम यहाँ पर यहाँ जानने की आवश्यकता है इसलिए कि ब्रह्म मुहूर्त में ईथर बिल्कुल शांत रहता है और ब्रह्मांड से अनगिनत शक्तियां प्रवाहित होती हैं, क्योंकि उस समय ऋषियों की साधना का वो क्षेत्र रहता है और तपश्चर्या चलती रहती है। अनगिनत ऐसे परमाणुओं की संख्या बढ़ जाती है जो लाभान्वित हमें कर सके। और जब हम इसे पावर से खींचते हैं, मनोभाव में उतरते चले जाते हैं, तो यह हमारे चक्रों को प्रकाशित करता है और एक लाइट, एक ऊर्जा की तरह प्रकाशवान देता है। और ये प्रकाश संभावनाओं को बदल देता है। जैसे कि अगर हम सोचते हैं कि हृदय चक्र में अनाहत चक्र है,
हम इसे ये प्रकार समझ सकते हैं कि जैसा हमारा मोबाइल में बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहती हैं, और जब हम इसे सोचते हैं कि ये बहुत भर गया है, हम दूसरी इंफॉर्मेशन कैसे लें और ये भरा हुआ तो उसे डिलीट करें। तो जब हमें डिलीट करते हैं तब जाके वो दूसरी चीजें उसमें लोड हो पाती हैं। इसी प्रकार अनाहत चक्र में भी बहुत सारी चेतन अचेतन अवस्था में हमारे कार्य होते हैं, हमारी सोच होती है, विचारणाएं होती हैं, जो वहां पर अनाहत चक्र में फीड हो जाता है। अब अनाहत चक्र से उसे हटाने का प्रयास यह ध्यान कर सकता है, और ध्यान में वो डिलीट हो जाती हैं इस प्रकार की इंफॉर्मेशन जो हमें परेशान कर रही हैं, और जो बहुत मात्रा में है, जो कहीं ना कहीं हमारे ध्यान को भंग कर रही हैं, और फिर पॉजिटिविटी के साथ की उसकी इनकी स्थापना होती चली जाती है। इस प्रकार ये एक चक्र का प्रकाश हमने बताया। ऐसे ही हमारे सारे चक्रों पर प्रकाश उत्पन्न होता है। स्वाधिष्ठान चक्र में अपने आप हमें जब इस पर प्रकाश आता है तो हमें सोचने समझने की शक्ति आ जाती है कि हमें कैसा हल लेना है जो सुपाच्य हो, सरल हो। तो ये सारी चीजें जो आभासित शक्तियां हैं वो हमें प्रभावित करती हैं। तो ये अति सूक्ष्म कोष को जागृत करता है और झंकृत करता है। जैसे एक छोटा उदाहरण समझे कि अजगर सांप जब बैठता है तो उसके कीट पतंगे उसकी आंखों के आक्रोशित बल से लगातार अनायास से खींचे चले आते हैं और उसके मुंह के ग्रास बन जाते हैं। हम जब यह मंत्रों का ध्यान करते हैं तो हमारे ब्रह्मांड में फैली अनंत संभावनाएं वो हमारे अंदर आती हुई स्थापित होती जाती है जगह जगह। और यह व्यक्ति की अलग अलग इसकी कैपेसिटी होती है। जैसे व्यक्ति ने जिस भाव से उसे बुलाया है, जिस प्रकार की संभावना है, उसे उसी प्रकार की संभावना से वो चीजें वहां पर फिट होती जाती है। तो इसकी तीन शर्तें, प्रमुख शर्तें कि योग ध्यान, ध्यान और तपश्चर्या। तपश्चर्या में हम अपने शरीर को तप, साधना, आराधना और स्वाध्याय, मनन, चिंतन से बदलते हैं, और तब पूर्वक उससे प्रयास से उसे अपने अंदर आरोपित करते हैं। इसमें एक बहुत पुराने समय की कहानी आती है कि एक खुशहाल चंद नाम का एक छोटा सा बालक था, जो बहुत ही कम बुद्धि का था, और घर के लोग भी सोचते थे कि इसके अंदर बुद्धि बिल्कुल नहीं है। जब वो विद्यालय जाते थे तो उनके विद्यार्थी तो उनसे दूरदृष्टि रखते ही थे कि ये बुद्धू है, और क्लास में भी जब टीचर आते थे तो उन्हें कुछ नहीं आता करके उनको बेंच पर खड़े कर देते, और जब भी घंटी लगे खुशहाल चंद आप खड़े हो जाइए, वो खड़े रहते थे। अब कोई भी टीचर आता, क्योंकि वो ना तो प्रश्न को याद कर पाते थे, ना वो अपनी समझ विकसित करते थे, तो टीचर डांटते थक क्या आ गया, तो उन्हें सजा देते हैं। अब वो सजा से बहुत बिलखते थे, घर आते थे, अपनी बातों को कहते, तो पिताजी भी कहते थे कि तुम बहुत बुद्धू हो, तुम बहुत निकम्मे हो, बहुत आलसी हो, तुम्हारे अंदर कोई भी संभावना नहीं है। अब वो उनको मन को बड़ा क्षोभ लगता था। वो परेशान रहते थे, और एक बार ऐसा हुआ कि उनके गांव में स्वामी नित्यानंद का आगमन हुआ। नित्यानंद गांव के समीप ही एक जगह पे रुके हुए थे, और पिता चूंकि आर्य समाज से अच्छे प्रतिष्ठित थे, उन्होंने उनकी सेवा के लिए कि नित्यानंद स्वामी जी के पास तुम जाकर रोटियां पहुंचाया करो भोजन। तो वो उन्हें रोटी पहुंचाने जाते थे और आ जाते थे। एक दिन क्या हुआ कि उनके पिताजी ने उन्हें कहा कि तुम ऐसा करो कि जा करके वहां पर खेत में चले जाओ, और ये जो भैंस है इसे पानी पिला के ले आओ। जैसे ही भैंस को लेकर गए पानी पिलाने, और वहां पर भैंस अंदर घुस गई, और इतने गहरे में घुस गई कि भैंस तो दूसरी ओर निकल गई। अब ये इधर से पत्थर मार के उसे फेंक करके उसे अपनी ओर बुला रहे, लेकिन एक बच्चे से ये साहस नहीं बन पाया कि वो इतने ताकत से भैंस को खींचे, और भैंस दूसरी दिशा में निकल गई, और उस पार वो एक जमींदार के खेत में घुस गई। और जब तक ये उसे घूमकर वापस उस खेत तक पहुंचते, तब तक वो जमींदार के खेत में वहां की जितनी भी फसलें थी उसे तहस नहस कर देते हैं। और तहस नहस करने के बाद वो जो भैंस थी वो कंट्रोल में नहीं आती, उसे वो किसी तरह लेकर के घर आते हैं, और देर भी हो जाती है। तो घर में भी जब पिताजी पूछते हैं कि इतनी देर कैसे हो गई, तो बताते हैं, तो उन्हें पिताजी मारने लगते हैं, और वह जमींदार भी आकर के उन्हें पीट दिया। तो वो वहां से भी दुखी, और यहाँ से भी दुखी हो जाते हैं, और उन्हें लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, और मुझ में कोई भी क्षमताएं नहीं है, और जा करके वो सोचते हैं कि मुझे जीवन समाप्त कर देना चाहिए, और इसके लिए वो प्रयास करते हैं। तो जंगल क्यों निकल जाते हैं, एक बहती हुई नदी का उफान रहता है, तो उसमें वो आंख बंद करके वो पूछ जाते हैं कि मेरा जीवन बेकार है और मैं किसी काम का नहीं, नकारा व्यक्ति। जैसे ही कूदते हैं तो वो
उनकी मृत्यु तो नहीं लिखी थी, इसलिए वो किनारे एक जगह कोई 2 किलोमीटर के बाद एक किनारे एक झाड़ी से लग जाते हैं और दूसरे गाँव के लोग उन्हें खींचकर बाहर निकालते हैं और जब देखते हैं तो पहचान जाते हैं कि ये उनका पुत्र है और फिर लाकर उन्हें घर पहुँचा देते हैं। अब वो घर तो आ जाते हैं, लेकिन उन्हें उनकी जो चिंता और तनाव का मुख्य कारण था, वो तो अभी तक ही था। और फिर से पिताजी उन्हें बोलते हैं कि जाओ तुम नित्यानंद जैसे स्वामी जी के पास जाते थे, फिर उनको रोटी लेकर के जाते हैं और जब उन्हें रोटी दे करके एक जगह उदास मन से, खिन्न मन से चुपचाप बैठ जाते हैं। तो नित्यानंद खाना लेते हैं और जब बालक को देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि अरे तुम इतना खिन्न मन हो, दुखी मन क्यों हो? बोलते हैं कि मैं क्या बताऊँ, मैं किसी प्रकार मेरी बुद्धि भी नहीं है, टीचर्स इसको डाँटते हैं, घर में भी है, मैं कोई काम सही ढंग से कर नहीं पाता और मैं चाहता भी हूँ तभी भी मुझसे नहीं होता है ये सब और मैं अपने जीवन से भी त्रस्त हो चुका हूँ। तब नित्यानंद मुस्कुराते हैं और उन्होंने एक कागज़ और कलम मँगाते हैं और बोलते हैं, "तुम मेरे पास आओ। तुम इस सारी बीमारी का तुम्हें एक औषधि देता हूँ, जो तुम्हारे पास है वो दूर हो जाएगी।" तो वो गायत्री मंत्र को कागज में लिख के दे देते हैं और ये बोलते हैं कि आप सवेरे उठना और जब सब घर के लोग सोते रहे तो आप चुपचाप उठना, नहा धो के स्नान करके 3 से 4 के बीच में ये गायत्री मंत्र आप जपना शुरू कर दो और लगातार इसे करते रहना। जब वो 15 से 20 दिन इसको करने लगे और उसके बाद जब स्कूल जाने लगे तो धीरे-धीरे उन्हें थोड़ा-थोड़ा प्रश्न समझ में आने लगा। और वो जब प्रश्न का आंसर लिख दिए परीक्षा में तो शिक्षक बोले, "ये तो बहुत बुद्धू है।" तो उन्होंने वो डाँटने लगे और बोले कि तुम्हारी ये बुद्धि नहीं है, तुमने ज़रूर नकल मारा है। वो बोलते हैं कि नहीं-नहीं मैंने सही लिखा है। 1-2 बार तो शिक्षकों को यही लगता है, लेकिन वो लगातार जब एग्ज़ाम में धीरे-धीरे बढ़ने लगते हैं और अच्छा ज्ञान उनका दिखाई देता है, तो आश्चर्यजनक से उन्हें बदलाव दिखाई देता है। उसके बाद वो ऐसा करते हैं कि शिक्षकों के स्कूल के ऊपर एक कविता लिखते हैं और उस कविता को टीचर को दिखाते हैं। टीचर जब उस कविता को देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं कि इनकी तो बुद्धि ही नहीं बढ़ी बल्कि ये कुछ रचनाकार हुए। तो वो उसे 1 पौंड उन्हें आशीर्वाद या पारितोषिक के रूप में दे देते हैं और वो जब पौंड को लेके घर आते हैं बड़े खुशी मन से कूदते हैं मुस्कुराते हुए और जैसे ही घर आते हैं तो अपने पिताजी को पौंड दिखाते हैं कि आज मुझे गुरुजी ने ये दिया है। और जिस वजह से दिया वो भी बताते हैं कि मैंने कविता लिखी। तो पिताजी भी बहुत खुश थे, पिताजी भी उन्हें 1 पौंड देते हैं। इस प्रकार वो अब धीरे-धीरे उन सबको एहसास हुआ कि इनकी बुद्धि में विलक्षण आभास हो रहा है। एक बार ऐसा होता है कि कोई प्रोग्राम होता है आर्य समाज का, वहाँ पर एक आए रहते हैं गुरु और उनका कार्यक्रम चलता रहता है। तो वो क्या करते हैं, उस कार्यक्रम का प्रवचन को सुनते-सुनते एक लेखनी से समराइज़ कर देते हैं कि ये इन्होंने क्या-क्या बोला। और जाकर के उनके सामने पेश कर देते हैं कागज को। तो जैसे ही वो आर्य देखते हैं, तो बोलते हैं कि ये तुमने लिखा है? तो बोले कि हाँ। तो तभी उनके पिताजी भी आ जाते हैं, तो बोलते हैं कि आपका ये पुत्र है? तो बोले हाँ, ये मेरा पुत्र है। तो बोले आप इसके लिए क्या सोचे हैं? तो उनके पिताजी बोलते हैं मैंने इसके लिए कुछ नहीं चाहती क्योंकि इसकी बुद्धि कम है, तो मैंने जुराब का एक कारखाना खोलने का से मतलब जुराब मैंने मोजे बनाने का। और उसके लिए मैं यही सोचा हूँ। तो बोले नहीं-नहीं तो आप ऐसा मत सोचिए, ये तो बहुत काम का है, ये मैं इसे अपने पास बुलाना चाहता हूँ, आप मुझे देंगे? तो पिताजी को बहुत गर्व होता है, बोलते हैं बिल्कुल ले लीजिए, आप इतने पहुँचे हुए हैं और आपके साथ तो ये रहेगा तो और भी आगे बढ़े हम। उसके बाद वो लाहौर चले जाते हैं वो व्यक्ति और कुछ दिनों बाद 2-3 महीने बाद एक पत्र आता है कि तुम यहाँ पर आ जाओ और मेरे पास तुम्हारा काम है। जब ये वहाँ जाते हैं तो उन्हें 30 रुपए की एक नौकरी मिल जाती है जो ये संपादक कार्य करते हैं और ये संपादक करते-करते ये बहुत बड़े आने वाले समय में बहुत शिरोमणि बनते हैं। इस प्रकार ये ऐसी कहानी है कि विलक्षण प्रतिभा है और अगर हम कहानी को बढ़ाते जाएँ तो और भी है इनकी कहानी, आगे हम इसे समझेंगे। लेकिन ये मंत्र का प्रभाव विलक्षण प्रतिभा देता है और सकारात्मक वो व्यक्ति जो कुछ नहीं जानता था, आज उसकी लेखनी से वो पावरफुल हो गया। ऐसे उनकी ये बहुत सत्य घटना पे आधारित है और बाद में उन्होंने मिलाप करके एक संपादिका पत्रिका का प्रकाशन विमोचन कर दिया। इस प्रकार ये हमें फ़ायदा देती है। अब प्रत्यक्ष लाभ इसके अब देखा जाए तो तुरंत-तुरंत में क्या परिवर्तन होता है? तुरंत-तुरंत में व्यक्ति की सोचने समझने की समझती तीक्ष्ण बुद्धि को जैसे बोला जाता है कि बात है, पर उसमें कौन-सी बुद्धि या लगे कि विवेक जागृत हो और हम सही या गलत को बहुत माइनर ऑब्जर्वेशन तक पहुँच जाएँ। ये शक्तियाँ हमें मंत्र के फ़ायदा से मिलती हैं। दूसरा इस का प्रभाव चमत्कार ये होता है कि व्यक्ति शांत हो जाता है, मधुर हो जाता है, धैर्यवान बन जाता है और जब कई मुसीबतें आती हैं,
तो वो मुसीबतों से बिल्कुल डरता और घबराता नहीं है, उसके अंदर वो अंदर से योजनाबद्ध तरीके से उससे निपटने की पूरी शक्ति आ जाती है। तो यह विलक्षण शक्ति यह मंत्र के प्रभाव से उत्पन्न होती है। सहानुभूति, दया, ममता, प्रेम जिसकी हमें बहुत आवश्यकता है और ये अपने आप में ऑटोमेटिक प्रादुर्भाव से जागृत होते हैं। और इसके साथ-साथ जब ये शक्तियाँ आपके अंदर आती हैं, तो आपके आस-पास वैसे मित्र, हितैषी, संबंधी बहुत अच्छे मिलने लगते हैं। जबकि हमें आज समाज में ये बहुत रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम कुसंग के चक्कर में पड़ जाएँ और गलत विचारना, खासकर युवाओं में ये देखने को मिल रहा है कि कुसंग बहुत बड़ा घाटा करता है। लेकिन ये शक्तियाँ आने से वो कुसंग से बच जाते हैं। उन्हें अपने दोस्तों की सही-गलत की चीज़ें दिखाई देती हैं और वो अपने आप सही लोग जुड़ते चले जाते हैं। जैसे कि एक संप्रेषण होता है, कि चुंबकत्व शक्ति होती है कि सारे सकारात्मक पॉजिटिविटी उन तक आते हैं और अपने आप वैसे मित्र जो आपके कार्यों में बाधा करें, जो आपकी विचारणाओं को परेशान करें, वो अपने आप स्वतः ही दूर हो जाता है। इसके साथ-साथ हमारे अंदर वो खोजी अन्वेषण की प्रवृत्ति आती है। जैसा कि हम हमारे युवा साथी रिसर्च करने की बातें करते हैं, जितना भी रिसर्च हुआ है, उसमें जो तरंगे काम करती हैं अल्फा, बीटा, गामा, वैसी किरणें जब इन्वेंशन करती हैं, तो लोग बड़ा-बड़ा आविष्कार कर डालें। और वो जब गायत्री मंत्र हम जपते हैं तो वैसी किरणें अंदर हमारे अंदर भी प्रवाहित होती है और हमें कि हमारी बुद्धि इन्वेंशन बुद्धि की ओर लग सकती है। तो ये संभावनाएं के साथ-साथ व्यक्ति में मधुरता आ जाती है और आलस्य तो बिल्कुल उसका चला ही जाता है क्योंकि तपश्चर्या और योग साधना उसे सबल बनाती है। दूसरा वह निरोग होता चला जाता है। अगर वो सोचें बहुत से लोगों ने हमारे ऐसे अद्भुत हमारी बहनों ने, भाइयों ने ऐसा प्रयोग किया है कि ब्लड सर्कुलेशन में पॉजिटिव बदलाव आता है। जैसे बहुत से लोगों ने इसे किया कि हृदय रोगी हैं, उन्हें इतने दिनों तक ये अभ्यास कराया गया, तो उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया और हृदय में बल आ गया और उनके टॉक्सिन रिलीज़ हो गए। तो ये सारी संभावना मतलब ये औषधि के भी काम करता है और हमारे अंदर स्थापित होता चला जाता है। साथ में हम जो चीज़ पाना चाहते हैं, लक्ष्य बनाना चाहते हैं क्योंकि हमारा आधारभूत है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हम लक्ष्य जो हमने सोच के चले हैं, वो हमें मिले और लक्ष्य में हमारी बाधाएँ ना रहें, इसके लिए लक्ष्य केंद्रित मनोभाव बनने लगता है। ये इसका प्रत्यक्ष लाभ है। जैसा कि इस कहानी से हमें मिला, ऐसे ही माधवाचार्य ने अपनी साधना की थी और उन्होंने बहुत सारा लाभ अपने जीवन में देखा था। साइंस से हमने नासा का रिसर्च आ चुका है। बच्चे आप सभी उसे यूट्यूब लाइव करके देख सकते हैं कि मंत्रों का प्रभाव गुंजित हो रहा है और कैसे प्रभावित हो रहा है। तो ये सकारात्मक अनुभूति हमें दे रहा है। और हमारे प्यारे बच्चे और युवा साथी, आपके अंदर ये जो यहाँ पर ये आज्ञा चक्र होता है, जहाँ पे पिनीलियल ग्लैंड होता है, तो वो भी प्रकाशित होता है। खासकर युवाओं को ये तेज की परम आवश्यकता है क्योंकि सभ्यता की साधना है। तो आपके अंदर एक अलभ्य प्रकाश उत्पन्न होगा और आपको अपना लक्ष्य दिखाई देगा। करियर की सफलतापूर्वक आप आगे बढ़ पाएँगे और कुसंग से बचे रहेंगे, विपत्तियाँ आपसे दूर भागेंगी और वातावरण ऐसा निर्मित कर देंगे कि आप स्वयं ज्योति प्रकाशित बन जाएँगे क्योंकि इसका ऑरा आप क्या वर्चुअल केंद्र बनाएगा, जैसा हमने गुड़न केंद्र से समझा है पृथ्वी की, उसी तरह ये वर्चुअल प्रकाशित करता जाएगा आपको और आप इसे बहुत अच्छे तरीके से श्रद्धा से अगर जपते हैं और मन में स्थापित करते जाते हैं और कहीं भी किसी चीज़ के लक्ष्य की ओर आरोपित करते हैं, मुख्य बातें हैं आपके अंदर की भाव संवेदना और आपका विचार। इस विचार को अगर सशक्त बनाते हैं और सकारात्मक दिशा की ओर सोचते हैं, तो हजार गुना नहीं कह सकते हम, लाख नहीं, अनंत शक्तियों के भंडार के साथ यह आपके अंदर स्थापित होता है। ऐसे ही इस भाव से हमने इसे थोड़े शब्दों में बताने की कोशिश की है और यह आशा है कि आप सभी इसे बहुत अच्छे समझे होंगे और इसे सराहेंगे और ज़रूर अपने जीवन में साधना की दर उतारेंगे। आप इसे जब भी कर सकते हैं और मंत्र लेखन भी कर सकते हैं क्योंकि युवा साथियों को मंत्र लेखन सहज सरल है, किसी स्थिति में भी जपें, कोई समय जपें। बस आप मौन रखें और अपना कनेक्शन उस ब्रह्मांड की शक्तियों से जुड़े रहें और तब ये आपका अनंत गुना लाभ देती हुई आपके पास आएगी। ऐसे ही इस मंत्रों का प्रभाव है क्योंकि इस उस प्राण स्वरूप दुखनाशक है, सुख स्वरूप है, श्रेष्ठ तेजस्वी है। तो यह किसी भी जाति धर्म विशेष का नहीं है, सभी लोग इसे जपें और वो अपनी शक्तियों को बढ़ाते चले जाएँ और अपने लक्ष्य को पाते जाएँ। ऐसे ही आप सभी की बहुत सारी संभावनाएँ, सुखद अनुभूतियों के साथ आप सभी को बहुत-बहुत
स्नेह और प्यार और हम सभी का नमस्कार। ऐसे ही अगले टॉपिक में फिर हम आपसे मिलेंगे। प्रणाम।